हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। देखिए, आज हम यहाँ की परीक्षा वाणी की एक किताब आती है जिसका नाम है सामान्य अध्ययन विशेषांक वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्क बुक। इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। ये सभी सवाल 90% पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आईएएस पीसीएस में अदर अदर स्टेट के, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। पहला सवाल है आपका। देखिए, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पॉलिटी। पॉलिटी का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसका पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका आंसर है आपका बी भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। इसका आंसर है आपका डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तीसरा सवाल है आपका, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद। इन्हें मिलाना है आपका। ये कैसे मिलेंगे? देखिए, इसको मैच करते हैं। इसका आंसर बी है आपका। ए का दिया गया है दूसरा, यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। फिर है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813, और डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, चौथा चार्टर अधिनियम 1833। अगला सवाल है आपका चौथा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर है आपका ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पांचवा सवाल है आपका, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आंसर है आपका सी भारत सरकार अधिनियम 1935। छठा सवाल है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। इसका आंसर है आपका बी 10 लाख व्यक्ति। सातवां सवाल है आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका आंसर है आपका सी क्रिप्स मिशन द्वारा। आठवां सवाल है आपका, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था? ए जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, बी देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, डी शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका आंसर है आपका ए जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर
रखना। नवा सवाल है आपका, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। इसका आंसर है आपका बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 10वां सवाल है आपका, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए 1892 के भारत काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका आंसर है आपका सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 11वां सवाल है आपका, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। ए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, बी मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, सी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका आंसर है आपका सी केवल 1 और 3। इसमें पहला और तीसरा सही है आपका। 12वां सवाल, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई। ए 1919 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। इसका आंसर है आपका डी 1935 का अधिनियम। 13वां सवाल, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका आंसर है आपका सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। 14वां सवाल है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका आंसर है आपका ए चार्टर एक्ट 1833। 15वां सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी के एम मुंशी। इसका आंसर है आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां सवाल है आपका, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है आपका ए जवाहरलाल नेहरू। 17वां सवाल है आपका, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर है आपका सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18वां सवाल है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका आंसर है आपका ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 19वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आंसर है आपका सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखिए 20वां सवाल है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। इसका आंसर है आपका ए स्वराज पार्टी ने 1934 में।
21वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसका आंसर मतलब देखिए, कथन है आप मतलब ऑप्शन है आपके पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसका आंसर है आपका ए, यानी पहला और दूसरा गलत है इसमें, बाकी सारे सही है। कथन ए, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ऑप्शन है आपके ए और कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। इसका आंसर है आपका सी, कथन सही है पर कारण गलत है। 23वां सवाल, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। इसका आंसर है आपका बी, 9 दिसंबर 1946 को। 24वां सवाल, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। इसका आंसर है आपका सी 12। 25वां सवाल, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर है आपका सी, मौलाना आज़ाद। देखिए, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी। थैंक यू।